और संतों की वाणी है, यही अमृत है। अमृत नाम की कोई वस्तु नहीं है जो आपको अयोध्या में दुकानों में मिल जाए। अमृत नाम की कोई वस्तु नहीं है जो आपको फैजाबाद में मिल जाए। अमृत नाम की कोई वस्तु नहीं है जो आपको दिल्ली में भी मिल जाए। अमृत है तो संतों की वाणी में है। संतों की वाणी आप सुनिए और सुनकर के अपने जीवन में धारण कीजिए, तो आपका जीवन, तन, मन, वचन क्या पूछना है, महान हो जाएगा। जैसे कबीर साहब महान हुए हैं, महात्मा बुद्ध महान हुए हैं, महावीर महान हुए हैं, और उसी प्रकार से आप भी महान बन जाएंगे। संतों की वाणी सुनकर के अपने जीवन में धारण करने से, जब तक अपने जीवन में धारण नहीं होगा तो काम नहीं होगा। जीवन में धारण करना चाहिए। जीवन बहुत मूल्यवान है। संसार की सारी संपत्ति, यूपी की नहीं, संसार की सारी संपत्ति को एक तरफ रखा जाए और जीवन को एक तरफ रखा जाए, फिर भी संसार की संपत्ति जीवन के आगे नहीं तोड़ सकती, क्योंकि संपत्ति क्षणिक है। संपत्ति जीवन के निर्वाह की चीज है, उससे हमारे जीवन का निर्वाह होगा, लेकिन जीवन तो अपना है। और बिना संतों के शरण गए हुए जीवन को आप नहीं समझ पाएंगे। ये जो शरीर दिखता है, शरीर जीवन नहीं है। शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है। जो कबीर साहब ने कहा है, 5 तत्व का पुतला मानो दरिया नाम, एक तत्व के बिछड़े विकल हो सब ठाम। एक तत्व से बिछड़ गया है, इसलिए व्याकुल होकर के जगह जगह घूमता फिरता है। तो कहने का अभिप्राय है, जीवन बहुत मूल्यवान है। जीवन को समझने के लिए संतों की शरण में जाना होगा, संतों से निर्वाह करना होगा, और संतों से उनके विचार सुनना होगा, और सुनकर के अपने जीवन में धारण भी करना होगा। बिना धारण किए जीवन को नहीं समझ पाएंगे। जीवन बहुत ही मूल्यवान है। जब तक हम जीवन को नहीं समझेंगे तब तक हम क्या करेंगे। किसी ने कहा है, गुरु सेवा, जन बंदगी, सत्संगत, बैराग, ये चारों जब ही मिले पूर्ण होवे भाग। गुरु की सेवा करना और जन बंदगी में प्राणी मात्र की रक्षा करना, प्राणी मात्र की सेवा करना। गुरु सेवा, जन बंदगी, सत्संगत और संतों की संगत करना, और बैराग। बैराग कहाँ होता है, बैराग में बैठे हैं। बैराग, ये चारों जब ही मिले जब पूर्ण होवे भाग। जब पूर्व जन्म के भाग होते हैं, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होते हैं, तब ये मिलते हैं। ये संत जन पढ़ते हैं, इनमें चारों चीजें हैं। चारों चीजें मिल जाएंगे तो आप भी महान बन जाएंगे। महान बनता है इन चारों से, गुरु सेवा, जन बंदगी, सत्संगत, बैराग। अगर ये चारों चीजें मिल गई तो जीवन महान बन गया। जीवन को कोई महान से महान बन गया। महात्मा बुद्ध बन गया, महात्मा महावीर बन गया, कबीर साहब बन गया। तो इसलिए चारों चीजें बहुत ही मूल्यवान है। इन चारों चीजों पर थोड़ा थोड़ा विचार करें। पहली बात है गुरु सेवा, गुरु करना और गुरु की सेवा करना, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। कितने लोग बैठे हैं, गुरु करने से क्या है कि गुरु का खाने पीने को देंगे। खाना पीना तो है, लेकिन गुरु को ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा। और जब ज्ञान हो जाएगा तो आपके जीवन के फाटक खुल जाएंगे। जीवन का फाटक खुल जाएगा, विषय शक्ति एकदम नष्ट हो जाएगी, शरीर का मान एकदम नष्ट हो जाएगा, राग द्वेष एकदम नष्ट हो जाएगा, काम क्रोध एकदम नष्ट हो जाएगा। ये इनमें लोग फंसे हैं। विषय शक्ति में सारा संसार डूबा हुआ है, काम क्रोध लोभ में सारा संसार डूबा हुआ है, राग द्वेष में सारा संसार डूबा हुआ है। और जब गुरु की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा करके और उनका जब ज्ञान होगा तो ज्ञान के द्वारा सब भस्म हो जाएगा। जैसे अग्नि है, अग्नि चाहे 1 मन की लकड़ी हो, चाहे 1000 मन की लकड़ी हो, वो अग्नि में डाल देंगे, अग्नि भस्म कर देगी, राख बना दे, 1 मुट्ठी राख हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे दुष्कर्म, सारी मान्यताएं, सारे विषय शक्ति, सारे काम क्रोध लोग मनोविकार सब जल जाएंगे, कोई नहीं रहेगा साथ में।
तो इसलिए साहब कहते हैं गुरु सेवा पहली बात है, गुरु करना। लोग कहते हैं गुरु हम क्यों करें, गुरु करने से क्या लाभ है, गुरु नहीं करेंगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा। और वह गुरु होना चाहिए, वास्तविक गुरु होना चाहिए। एरे गहरे न तो खेरे को गुरु करने से कोई लाभ नहीं होगा। गुरु होना चाहिए, वास्तविक गुरु होना चाहिए, जिसको सच्चा बोध है, जिसका सच्चा आचरण है, सच्चा बोध है, सच्चा आचरण है, सच्चा ज्ञान है। ज्ञान में भी बहुत कमी है, ज्ञान में बहुत कमी है। ज्ञान नकली ज्ञान है, नकली ज्ञान है, नकली ज्ञान में लोग पड़े हुए हैं, नकली ज्ञान में पड़े हुए हैं, उससे काम नहीं बनेगा। जब गुरु की सेवा करेंगे, वास्तविक गुरु मिलेंगे, अच्छे गुरु मिलेंगे, सेवाधारी गुरु मिलेंगे, और जिनके आत्मबोध को देने वाले गुरु मिलेंगे, तब उनके द्वारा ज्ञान होगा। और ज्ञान जब होगा तब जीवन का फाटक खुल जाएगा। तो गुरु सेवा सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। उसके मुकाबले में कोई सेवा नहीं है। सेवाएं हैं, सेवा करनी चाहिए, प्राणी मात्र की सेवा करनी चाहिए, लेकिन गुरु की सेवा सबसे बढ़कर के सेवा है। गुरु की सेवा से हमारे जीवन का उद्धार होगा। हम कब से जन्म के चक्कर में पड़े हैं, कब से विषय शक्ति के चक्कर में पड़े हैं, कब से राग द्वेष के चक्कर में पड़े हैं, कब से काम क्रोध के चक्कर में पड़े हैं, कब से पड़े हैं। लेकिन गुरु कहाँ, गुरु नहीं किए, इसलिए पड़े हैं। जब हमें वास्तविक गुरु मिल जाएंगे, सच्चे गुरुदेव मिल जाएंगे, और उनके द्वारा सच्चा ज्ञान मिल जाएगा, तो अंतःकरण में कोई मैल रहेगा ही नहीं, कोई भी मैल नहीं रहेगा, न कोई भी मैल रहेगा ही नहीं, उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए पहली बात है गुरु सेवा। गुरु करना चाहिए, सबको गुरु करना चाहिए, माताओं को गुरु करना चाहिए। कितने लोग कहते हैं माताओं के लिए पति गुरु है। पति है व्यवहारिक दर्जा है, पति का व्यवहारिक दर्जा है। व्यवहार में पति की सेवा करना अच्छा है। पत्नी को चाहिए कि तन से, मन से, वचन से सेवा करे। पति को चाहिए कि उसकी रक्षा करे, उसकी रक्षा करे। लेकिन अपने कल्याण के लिए माताओं को भी गुरु का चुनाव करना चाहिए। बिना गुरु के कल्याण नहीं होगा। बिना गुरु के अंदर में जो मैल भरा हुआ है वो नहीं निकलेगा। अंदर में जो विषय शक्ति भरी है नहीं निकलेगी। अंदर में काम क्रोध भरा हुआ नहीं निकलेगा, राग द्वेष भरा हुआ नहीं निकलेगा। इसलिए गुरु सेवा, गुरु सबसे बढ़कर के है, उसकी सेवा करना और भी बढ़कर के है। तो पहली बात है गुरु सेवा, जनबंदगी। दूसरी बात है जनबंदगी, प्राणी मात्र की सेवा करना। जीवन है, पता नहीं कब क्या हो जाए, चला जाए, इसलिए सेवा करनी चाहिए। प्राणी मात्र की सेवा करना चाहिए, प्राणी मात्र की सबकी सेवा करनी चाहिए। सेवा के बिना किसी का उद्धार नहीं होता है। तो गुरु सेवा, जनबंदगी, सत्संगत और संतों की संगत करना चाहिए, क्योंकि संगत करने से ही आपको बोध होगा। बिना संगत के बोध कहाँ होगा, बिना संगत के बोध नहीं होगा। एक पंजाबी लड़की थी, और वो मांसाहारी, पंजाबी लोग मांसाहारी होते हैं, मांस घर में मांस पकता था, वो लड़की भी खाती थी। तो पड़ोस में एक महात्मा रहते थे, वो महात्मा के पास जाने लगी। उसके अंदर में कुछ संस्कार जगा, तो महात्मा के पास में जाने लगी, महात्मा की सेवा करने लगी, महात्मा के प्रवचन सुनने लगी। तो प्रवचन सुनते सुनते उसने मांस छोड़ दिया और भी दुष्कर्म छोड़ दिए। तो उसकी माता कहती है मांस रोज पकता था, मांस क्यों नहीं खाती है? तो वो मैं मांस नहीं खाऊंगा। तो वो माता है, वो संत के पास आई और संत के पास कहे कि माता संत जी, मेरी लड़की को आपने मांस क्यों छुड़ा दिया है? उसकी शादी नहीं होगी, कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? उसकी शादी नहीं होगी, मांस खाना छोड़ दिया, मांस नहीं खाती है। तो मैंने तो नहीं कहा है कि मांस खाना छोड़ दो। तो वो कहते हैं कि महात्मा कहते लड़के को बुलाओ। लड़के को बुलाया गया। महात्मा ने कहा कि हमने तुमको कहा है कि मांस खाना छोड़, मांस खाओ। उसने कहा कि आपने नहीं कहा, तो क्यों छोड़ दिया, क्यों मांस छोड़ दिया? वो कहती है कि इतने दिन हम खाते रहे, यही मुझे आश्चर्य है कि मैं क्यों खा रही हूँ।
अब मैं मांस नहीं खाऊंगा, मेरी शादी हो चाहे ना हो, शादी हो चाहे ना हो, लेकिन मैं मांस नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार से सत्संग में उसका सुधार हो। गुरु सेवा, जन्मबंदगी, सत्संगत, वैराग, ये चार बातें हैं। चार बातों को आपने जीवन में उतार लिए तो आपका जीवन का नक्शा बदल गया। आपका जीवन इतना महान हो गया, इतना महान हो गया कि क्या पूछना। और अगर ये चारों चीजें आपके जीवन में नहीं आएंगी तो आपका जीवन महान नहीं बनेगा। चारों चीजों को उतारना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है माताओं से, पुरुषों से कि ये चार चीजें हैं, गुरु सेवा, जन्मबंदगी, सत्संगत, वैराग, ये चार चीजें हैं। चार चीजों को अपने जीवन में उतारो, तभी ये जीवन का नक्शा बदल सकता है और अपने जीवन का उद्धार हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की जय।